सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ने हिंदी व्याकरण में पाठ 4 संज्ञा पढ़ा था। उसमें हम लोग ने संज्ञा के बारे में जाना था। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के बाद अब हम जो पढ़ेंगे उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। कुछ अन्य उदाहरण: लड़की, आदमी, देश, गांव, पर्वत, दिन, महीना, पशु, पुस्तक, नदी, भाषा, द्वीप, सागर, स्त्री, भवन, अस्पताल, पक्षी, चित्र आदि। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने जाने लगे हैं। पहला समूहवाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। सर्वप्रथम हम लोग समूहवाचक संज्ञा के बारे में समझेंगे। मुझे अंगूर का गुच्छा दे दीजिए। बच्चों की टोली कहाँ जा रही है? इन वाक्यों में गुच्छा और टोली शब्द समूह का बोध करा रहे हैं, अतः ये समूहवाचक संज्ञा है। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: कक्षा, सभा, दल, भीड़, टोली, बंडल, ढेर आदि। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अंकल 1 किलो आटा दे दीजिए। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। इन वाक्यों में आटा और मिट्टी शब्द द्रवों पदार्थों का बोध करा रहे हैं, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा शब्द, द्रव अथवा धातुओं के नाम का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: अनाज, दाल, सब्जी, तेल, लकड़ी, पत्थर, चावल आदि। इसके बाद बच्चों हम भाववाचक संज्ञा के बारे में समझेंगे। माँ के प्रेम की पवित्रता अद्भुत है। प्रणव की खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। इन वाक्यों में प्रेम, पवित्रता और खुशी भावों के नाम हैं, जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल इनका अनुभव किया जा सकता है, अतः ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, भाव या स्वभाव का ज्ञान होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: सुंदरता, वीरता, मोटापा, बुढ़ापा, खुशी, हिंसा, दया, क्रोध, जवानी, बचपन, आनंद, दुख आदि। भाववाचक संज्ञा बनाना: कुछ शब्द मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सत्य, दया, अहिंसा आदि। कुछ भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा
सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाई जाती है। बच्चों, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना दिखाया गया है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। एक तरफ जातिवाचक संज्ञा है और दूसरी तरफ भाववाचक संज्ञा। शत्रु, शत्रुता। देव, देवतत्व। पशु, पशुतत्व। वीर, वीरता। बच्चा, बचपना। जड़, जड़ता। बूढ़ा, बुढ़ापा। पुरुष, पुरुष तत्व। स्त्री, स्त्री तत्व। कंजूस, कंजूसी। मानव, मानवता। शिशु, शैशव। माता, मातृत्व। सेवक, सेवा। सर्वनाम, भाववाचक। निज, निजतत्व। अपना, अपनापन। स्व, स्वतत्व। ममम, ममता। सर्वनाम, भाववाचक। सम, समता। पराया, परायापन। अह, अहंकारिता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। दीर्घ, दीर्घता। मीठा, मिठास। ठंडा, ठंडक। शील, शीतलता। ऊंचा, ऊंचाई। सज्जन, सज्जनता। बड़ा, बड़प्पन। प्यासा, प्यास। विशाल, विशालता। एक, एकता। विशेषण, भाववाचक। लघु, लघुता। चौड़ा, चौड़ाई। दुष्ट, दुष्टता। गोल, गोलाई। साधु, साधुता। भूख, भूखा, भूख। वीर, वीरता। अनेक, अनेकता। डरपोक, डर। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आगे भी दिया गया है, जो कि इस प्रकार से है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। मुस्काना, मुस्कुराहट। हंसना, हंसी। रोना, रुलाई। पालना, पालन। उड़ना, उड़ान। पढ़ना, पढ़ाई। ढलना, ढलान। क्रिया और भाववाचक। कूटना, कुटाई। लिखना, लिखाई। देना, दान। मिलाना, मिलावट। चलना, चाल। चढ़ना, चढ़ाई। बुनना, बुनावट। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अंदर, अंदरूनी। बाहर, बाहरी। पर्याप्त, पर्याप्ता। ऊपर, ऊपरी। भीतर, भीतरी। अल्प, अल्पता। तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है, हम उसको पुनः समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद स्वीकार किए हैं, जिसमें पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद बच्चों, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से भी बनाई जाती है। इसके बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, पाठ 4 संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। इसी पाठ से संबंधित मैंने अपने स्कूल के वेबसाइट पर प्रश्न उत्तर दिया है, जो कि आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर से लिखना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। पुनः नए पाठ के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।